लोग बहुत देर से अपने नेता माननीय शिवपाल यादव जी के आने का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही आपके बीच में आ जाएंगे वो। 2 दिन बाद वोट पड़ना है और लगभग लोगों ने यहाँ बीजेपी को हराने का और समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना लिया। मतदान का दिन है और लोकतंत्र में मतदान एक उत्सव होता है, मतदान एक माध्यम है आपको अपनी राय देने का, ये बताने का कि जिनके पास मेरी सरकार थी उन्होंने किस तरीके का संचालन किया, किस तरीके की उन्होंने देख रेख की और किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। मैं सिर्फ 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, दुनिया में 3 ही व्यवस्थाएं हैं। कोई भी देश है वो सिर्फ 3 तरीके से चलता है। एक लोकतंत्र है, दूसरा राजतंत्र है और तीसरी तानाशाही। कुछ देश है जहां पे राजा मालिक होता है, कुछ देश है जहां पे तानाशाह मालिक होता है पूरे देश का, और कुछ देश है जहां पे उनकी जनता मालिक होती है। भारत में लोकतंत्र है और कहते हैं यहां जनता मालिक है। कोरिया है, कोरिया का एक हिस्सा, वहां पे एक तानाशाह मालिक है। इंग्लैंड में मिली जुली सरकार है, वहां राजा भी है और लोकतंत्र भी है। ये बात बताने के पीछे का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जहां जिसकी व्यवस्था होती है वहां उसके संपन्नता की राह बनती है। जिस देश में राजा होता है उसकी संपन्नता लगातार बढ़ती है, वो गरीब नहीं होता, तभी उसे राजतंत्र कहते हैं। जहां पे तानाशाही है, जैसे सद्दाम हुसैन था, किम जोंग है, तो जब तक वो शासन में है, तानाशाही है तो तानाशाह कभी कमजोर नहीं होता, उसके हालात खराब नहीं। अब तीसरी व्यवस्था है लोकतंत्र, जनता मालिक है। लेकिन 75 साल में इस जनता की मलकियत होते हुए भी गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। अब समझ में नहीं आता कि जनता मालिक है या जनता के मालिक होने का यहाँ दिखावा किया जाता है। ये सवाल है। अगर लोकतंत्र है तो गरीब और अमीर के बीच में खाई मिटनी चाहिए। अमीर कम होते जाते, गरीब भी कम होते जाते, जमीन समतल होती जाती, गड्ढे भी मिट जाते, पहाड़ भी हट जाते। तब तो ये बात ठीक थी कि लोकतंत्र है। लेकिन पिछले 11 साल में इस देश में लोकतंत्र में जो हुआ है वो ये हुआ है कि इस देश में जो 70 करोड़ लोग हैं, लगभग 75% जो भारत है, उन पूरे 70 करोड़ लोगों के पास जितना धन है उतना सिर्फ 10 लोगों के पास है जो गुजरात और गुजरात के आसपास रहते हैं। मतलब 75% जनता के पास जितनी संपत्ति है उतनी 10 घरों में रहने वाले लोगों के नाम हो चुकी है। तो ये कैसे कहा जाए कि जनतंत्र है? साथियों, एक दूसरी बात, कोरोना आप सब लोगों ने देखा। कोरोना में जो दवाई वैक्सीन बनवा के जो मोदी जी ने जबरदस्ती लगवाई, अब उसकी बात तो सभी को पता है कि वो दवाई नहीं, जहर था। सबके हार्ट अटैक हो रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। और उसी डिबिया में, जिस डिबिया में बोतल से इंजेक्शन लगता था, जिससे लोग मर रहे थे, उस पे मोदी जी की फोटो भी लगी थी। साथियों, इस देश ने वो आतंक देखा है प्रशासन का
एक तानाशाह एक फरमान जारी करता है और देश बंद। उसके बाल बच्चे तो है ही नहीं भाई। जिसका बच्चा परदेश में है उसे पता है ना कि बच्चे को आने में 2 दिन लगेंगे। बसें चलनी चाहिए, ट्रेनें चलनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब ना आगे ना पीछे आए, फरमान जारी कर दिए देश बंद। लेकिन पूरे देश की जनता ने, करोड़ों लोग हजार किलोमीटर पैदल गए, रास्ते में पुलिस ने लूटा, कुछ लोग ट्रेनों में कट गए, कुछ लोगों के पैर में छाले पड़ गए, और ये सब तानाशाही देश ने झेला है। उसे ये पता था कि ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। गांव में जो लोग आए उन्हें स्कूल में बंद कर दिया, अपने घर नहीं जा सके। कोई मरा तो उनके बच्चों ने अपने परिजन का शक्ल नहीं देख पाई। ऐसी ट्रेजेडी, ऐसी हादसा, ऐसा हाहाकार। और उस समय सरकार दुश्मन की तरह खड़ी हुई। सरकार तुम्हारे साथ खड़ी नहीं, सरकार लुटेरों के साथ थी। कुछ लोग शहर में गुजर गए, बरेली में कुछ मजदूर थे, बिहार जा रहे थे, तो वहां का सीएम और अधिकारी उनको कैंपस से छोड़ रहा था। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। ये नौकर, ये कलेक्टर, अधिकारी, पुलिसकर्मी जिनकी रोटी तुम्हारे पैसे और तुम्हारे टैक्स पे चलती है, वो तुम्हारी छाती पे भाला फूंक रहे थे और सरकार मुंह दस्तक बने देखी थी। ये सरकार तुम्हारी नहीं हो सकती, ये सरकार तुम्हारी नहीं हो सकती कभी, क्योंकि अगर ये सरकार तुम्हारी होती तो इसे तुम्हारी हमदर्दी होती, तुम्हारी चिंता होती। ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। ये सरकार गरीबों का खून चूस रही है, गरीबों के पैसे छीन रही है, और पूंजीपतियों के घर में पहुंचाने में, तुम्हारा खून चूसने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो ये सरकार की है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी की। इसलिए ये सरकार बदल जानी चाहिए। इसलिए सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गरीबों का पैसा लूट के अमीरों के घर में पहुंचा दिया है। इस सरकार को तत्काल हटाना है। समाजवादी सरकार चाहिए, समाजवादी विचार चाहिए, समाजवादी नेता चाहिए, और जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करे, जो जनता को मालिक बनाए, मलकियत उसके हाथ में दे, और शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करके एक मजबूत समाज का आधार रखे। ऐसे समाज को, ऐसा समाज बनाने के लिए एक समाजवादी विचार और समाजवादी नेता और समाजवादी दल को आप वोट दें, यही निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय देश।